उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज 5वां दिन है ना। आज 5वां दिन है धृति। धृति यानी धैर्य, हिम्मत। या देवी सर्व। तो इस तरह से या देवी सर्वभूतेषु धृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब आदमी अंतःकरण के भाव से आंतरिक शक्ति को जगाने का प्रयत्न करते हैं तो उसके अंतर्घट में आमूलाग्र परिवर्तन होता है। उसके अंतर्घट में मूल सहित परिवर्तन होता है। उसको लगता है मैं ऐसे तो थी नहीं और ऐसा कैसा हो गया, अपने आप होता है वो। अंतर मन से जब हम कोई काम करते हैं तो अंतर का घट जागृत होता है, उसके अंदर आमूलाग्र परिवर्तन आता है। भगवानों, हमारी मैना सुंदरी ने कितनी हिम्मत रखी होगी। जब कोढ़ी के हाथ में हाथ दे दिया बाप ने, तब क्या हुआ होगा जरा सोचे आप। उस समय आप और हम होते तो क्या करते। किंतु उसने धैर्य रखा, हिम्मत रखी, धर्म के ऊपर श्रद्धा रखी। कुछ भी हो, मेरे नसीब में जो लिखा है वो होने वाला है और उसके लिए मैं पीछे हटूंगी नहीं, दौड़ के जाऊंगी नहीं, भाग के जाऊंगी नहीं, पिताजी से दया की भीख मांगूंगी नहीं, और जो मेरे नसीब में है वो मुझे करना है। इस तरह से उसने किसी प्रकार की कोई आशा रखी नहीं, तृष्णा रखी नहीं और किसी प्रकार का कोई भाव अंतर का रखा नहीं। वो अंतर में ऐसी मजबूत रही। उसका हाथ कोढ़ी के हाथ में दिया, कोढ़ी के हाथ में खून आ रहा था, कोढ़ी के हाथ में पस निकल रहा था और वो कोमल हाथ उसके हाथ में रखा, पर उसने हिम्मत हारी नहीं। आशा तृष्णा माया अपमानाच बीज, आशा तृष्णा माया अपमानाच बीज, नालिया पूज होई जेथे, नालिया पूज होई जेथे, आशा तृष्णा माया अधिराशी नाही चालू जाता मान, अधिराशी नाही चालू जाता मान, दुर्लभ दर्शन धीर त्याचे, दुर्लभ दर्शन धीर त्याचे, आशा तृष्णा माया अपमानाच बीज, आशा तृष्णा माया 243। तुका म्हणे नाही आणि काशी बोल, तुका म्हणे नाही आणि काशी बोल, वाया जाय मोल बुद्धी पाशी, वाया जाय मोल बुद्धी पाशी, आशा तृष्णा माया अपमानाच बीज, आशा तृष्णा माया। आशा तृष्णा माया ये सारे बुद्धि के खेल है। और हमारी मैना सुंदरी ने बुद्धि को रखा था बाजू में, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना तत्वज्ञान, इसी पर उसका विश्वास था। उन्हें सारी बातें बाजू में रखी। मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरा हाथ कोढ़ी के हाथ में कैसे दे रहे हैं, ऐसी कोई दिमाग में बात रखी नहीं उसने। और पिताजी ने जिसके पीछे भेजा उसी के साथ
अकेली शाम के समय सारे पूर्जन पहुंचाने के लिए आए थे और सबको पिताजी ने कह दिया अब आगे कोई जाएगा नहीं, आगे सिर्फ एक महीना सुंदरी जाएगी, बाकी सब पीछे रुक जाएंगे। कोई भी आगे जाएगा उसको वापिस नगरी में नहीं लिया जाएगा। इस तरह से कड़क ऑर्डर पिता ने छोड़ दी थी। अकेली छोटी सी 14-15 साल की लड़की कोड़ी के साथ कहाँ गई? जंगल में गई। जंगल की रात पूरी बैठ के निकाली और बैठ के निकालने के बाद सवेरे उनको क्या हो गया? महाराज साहब के दर्शन हो गए। महाराज साहब के दर्शन होने के बाद महाराज साहब ने क्या, हमारे जैसे होते तो कहते कोड़िया रास्ता तो कहीं भेज दी तने, पर माता महाराज साहब ने कहा ये रतन तुझे कहाँ से मिल गया? क्या कहा? ये रतन तुझे कहाँ से मिल गया? ये बहुत बड़ा रतन है और बहुत बड़ा राजा बनने वाला है, आप फिक्र मत करो, सारा अच्छा ही होने वाला है। तब मैना सुंदरी ने पूछा गुरुदेव कोई दवा बताओ, कोई इलाज बताओ, कोई मंत्र बताओ जिससे मैं मेरे पति का रोग दूर कर सकूं, पति की बीमारी दूर कर सकूं, ऐसा मंत्र बताओ। तो गुरुदेव ने कहा हमारे पास तो एक ही मंत्र है, महामंत्र नवकार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सौसणम। पांचों जीवंत मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। खाली नमो अरिहंत कहते हैं जिससे तो देवता इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, ओहो अरिहंतों का नाम इन्होंने ले लिया, इसकी सहायता हम करेंगे। इस तरह से उनके मन में भाव जागृत हो जाते हैं। भगवानों हमारी मैना सुंदरी ने और श्रीपाल ने कहा सेठ साहब के घर गए और वहाँ साधना चालू कर दी। ऐसी साधना चालू कर दी, आग ढककर के बैठते तो वापस आँख खोलने का नाम नहीं लेते थे। लगातार अंतर की आत्मा का अनुभव लेना और नौकार मंत्र का जाप करना, यही बात उन्होंने रखी। तो 9 दिन के अंदर तो क्या हो गई? 8वें दिन तो उनके शरीर पे खपली आ गई और 9वें दिन तो वो खपली भी जैसे कपड़ा बाजू में करते ऐसे खपलियाँ बाजू में करी और अंदर में देखा तो वो राजकुमार, घर का राजकुमार ही था, वो राजा का ही बेटा था। उसको बीमारी हो गई तो क्या करे, किंतु राजा का बेटा ऐसा तैयार हो गया और देखते देखते लोग सोचने लगे, सारा गाँव कहने लगा ऐसे गुरु हमने नहीं देखे, ऐसा मंत्र हमने नहीं देखा, हमको यही गुरु करने हैं, यही मंत्र हमको फेरना है। पूरे गांव वालों ने ये मंत्र फेरा। सेठ साहब ने पूरा गांव जीवन दिया। गांव वालों को भोजन के लिए बुलाया और कहा देखो कोड़ियों को मैं लाया था, गुरुदेव की शक्ति थी, गुरुदेव का आग्रह था, इनको घर लेके जाओ। मैं घर आया तब गांव के लोग विरोध कर रहे थे, कोड़ी हमारे गांव में आया है, पूरे गांव वालों को कोड़ हो जाएगा। पर देखो क्या हो गया, आज देखो ये चमत्कार देखो कैसे हमारे श्रीपाल जी तैयार हो गए हैं। और धीरे धीरे वापिस वे गुरुदेव के दर्शन किए। 700 कोड़ियों को उन्होंने दूर किया। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है ना, 5 बार बोलो पानी के अंतर और पानी छाटो तो बात बनती है। ऐसी बात बनती है। नौकार मंत्र को अगर सिद्ध करना है तो ध्यान रखो, नमो अरिहंताणम 7 अक्षर है, उसके 7 अक्षर के लिए 7 महीने तक रोज की कितनी माला फेरनी? 31 रोज कितनी? 31 माला रोज फेरनी। रोज की 31 माला 7 महीने तक नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, इस तरह से 31 माला अरिहंत की फेरे तो अरिहंत सिद्ध हो जाते हैं। नमो अरिहंताणं कहो और पानी छाटो तो सामने वालों को उसका प्रभाव मालूम पड़ने लग जाता है। नमो सिद्धाणं 5 महीने तक, नमो आयर्याणं फिर 7 महीने तक, नमो वज्रायणं 7 महीने तक, नमो लोये सौसणम 9 महीने तक। इस तरह से रोज की 31 माला फेरो तो नौकार मंत्र सिद्ध हो जाता है। और 5 बार फेर करके किसी के ऊपर से हाथ फेर दो, सामने वाला का बुखार निकल जाता है, सामने वाले की शक्ति जागृत हो जाती है। भगवानों ये हमारा नौकार मंत्र बड़ा शक्तिशाली है, जीवंत मंत्र है और ख़ास तौर पर
किसी संप्रदाय में अटका हुआ मंत्र है। किसी संप्रदाय का नाम है क्या उसके अंदर? नमो महावीराणम कहा है क्या? नमो जैन आर्यंताणम कहा है क्या? कुछ नहीं। एकदम ऐसा मंत्र है जो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। ऐसा मंत्र हमारे मैना सुंदरी ने और श्रीपाल जी ने फेरा और 9 दिन के अंदर तो श्रीपाल जी के शरीर पर खपलियाँ आने लग गई और शरीर कैसा हो गया? एकदम निरोग हो गया। और फिर उन्होंने सोचा जिस महाराज साहब के कारण से ये सारा फल हमको मिला है, उनके दर्शन के लिए पहले 700 कोड़ियों का दूर किया कोड़, उनके ऊपर पानी छाटा और वे सारे कोड़े अच्छे हो गए। और उसके बाद महाराज साहब के दर्शन को गए तो सामने कौन मिली? श्रीपाल जी की माता मिली। श्रीपाल जी की माता मिली और श्रीपाल जी ने अपनी माँ को पहचान लिया। कहा, माँ तू कहाँ चली गई थी? बेटा मैं रास्ता भूल गई थी, योगी बेट को देखने के लिए गई और कहा रास्ता भूल गई, वापस मुझे पता ही नहीं कहाँ मुझे जाना है। मुझे पता चला इस जंगल में महाराज साहब रहते हैं, इसके लिए दर्शन के लिए ये आई तो आप लोग मुझे मिल गए, बहुत बड़ा काम मेरा हो गया। इस तरह से श्रीपाल जी की माता वहाँ मिली और उधर से क्या हो गया था, मैना सुंदरी की माता भी दर्शन के लिए वहाँ पे आई थी। दर्शन के लिए जा रही थी, उसने देखा मेरी बेटी को तो कोढ़ी के साथ भेजा था और ये तो देखो किसी दूसरे आदमी के साथ लहर कर रही है। तो मैना सुंदरी ने कहा, जिसके साथ तुमने मुझे भेजा था वही तुम्हारा सगा जवाई है और कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारा चेहरा बदलो, तुम्हारे चेहरे पे ऐसी शिकन अच्छा नहीं लगती। तुम्हारी बेटी कभी भी अपनी मर्यादा तोड़कर दूसरी जगह जा नहीं सकती। ये तुम्हारा ही जवाई है, सगा जवाई है। और जब माता को पता चला तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने जाकर अपने भाई को कहा, तेरी भांजी इतनी अच्छे आदमी के साथ है और वो आदमी अच्छा हो गया, उसका धर्म उसको काम आया और नौकार मंत्र के कारण से हमारा जवाई अच्छा हो गया है। तो श्रीपाल वो मामा जी का पुण्यपाल उनका नाम था, उसी शहर में रहते थे। अपने कहा लेके आ गए उनको कहा, बेटा तुम्हें यहाँ नहीं रहना, अब तुम्हारा मामा का घर है यहाँ पे और तुम्हें वहाँ जाना है। इस तरह से बड़े धूमधाम के साथ कहा लेके आ गए, अपने घर में लेके आ गए। कहा या खाओ पियो और मौज करो, यहाँ कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, तुम आनंद से यहाँ पे रहो। 3री मंजिल पर झोपड़ा लगा हुआ था, दोनों उस पर बैठे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। अब हमारे मैना सुंदरी के पिताजी, उनकी माँ तो रूठ करके चली गई था ना, अपने पियर चली गई थी और उनको याद आ रही थी अपने पत्नी की। तो जानबूझ के क्या हो गया, उसी रास्ते से जंगल में गए थे जल क्रीड़ा करने के लिए, वापिस आ रहे थे उसी रास्ते से आए। उन्होंने ऊपर देखा, ओ हो यहाँ तो मैना सुंदरी किसी और आदमी के साथ लहर कर रही है। तब नीचे के गैलरी में उनके साले खड़े थे, पुण्यपाल खड़े थे, नीचे उतर के आए और कहा, जीजाजी ये मत समझो कि हमारी भांजी दूसरे किसी आदमी के साथ गई है, वही आदमी है जिसको आपने जिसके हाथ में उसका हाथ दिया था, वही आदमी है और नौकार मंत्र के कारण से इसका इतना फायदा हो गया। देखो कैसे दिख रहे हैं, कैसे चमक रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। मेरे भांजी जवाई है, आपके जवाई है। और श्रीपाल जी ने सारी बातें जब सुनी तो उनका मगर ठिकाने आ गया। राजा का तो गुस्सा चढ़ गया था, बड़ी बातें कर रही थी, बेटी आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती। अब देखो कैसे किसी पराये पुरुष के साथ लहर कर रही है, ऐसा उसको लगा। रानी मनाई बेटी जवाई, सबको ले नृपलार, मुहत्सव कर लायो महला में, बोले जय जयकार हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्या परमेष्टि
पद प्रेम से बोलो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। जैन धर्म प्रभाव आज मम मिला सकल सुख सार करे लाड श्रीपाल सवायो पुण्यपाल महाराज श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम। मामा के घर में तो दोनों श्रीपाल और मैना सुंदरी बहुत आराम से रह रहे थे। पिताजी ने जब देख लिया कि मेरा जवाई और मेरी बेटी मेरे साले के घर में है, उन्होंने कहा अब यहाँ नहीं रहना, अपने घर चलना है। भेजा था कैसे? कोड़ी के साथ भेजा था, अकेली को भेजा था और इतना गुस्सा था कि इसके साथ में दूसरा कपड़ा भी देना नहीं है, सोना तो देना ही नहीं है, चांदी देनी नहीं है, कुछ भी देना नहीं है। यहाँ का कोई आदमी उसके साथ जाएगा नहीं, ऐसे दुष्ट साग के साथ उसको रवाना किया था। आज श्रीपाल जी को इस तरह से देख करके ससुर जी भी क्या हो गए, एकदम पिघल गए और कहा कि बेटा अब तुम्हें अपने घर चलना पड़ेगा। मैं पश्चाताप कर रहा हूँ और मैं पश्चाताप के कारण से तुमसे माफ़ी मांग के कहता हूँ कि तुम्हें अपने घर चलना पड़ेगा। और जा करके अपने राजमहल में सबको ढिंडोरा पिटवाया। मेरी बेटी और मेरा जवाई, जिस कोढ़ी के साथ मैंने बेटी को भेजा था, वही बेटी देखो कैसा कोढ़ी का रूप बदल कर और कैसा हमारा जवाई हुआ है। देखने के लिए कल आपको पधारना है और उनको लेने के लिए पुण्यपाल राजा के घर पे जाना है। पुण्यपाल राजा के घर इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और धूमधाम के साथ गाजते बाजता दोनों को, श्रीपाल जी को और मैना सुंदरी को कहाँ लेके आए राजा। अपने घर लेके आ गए। आने के बाद उनको ऊपर की मंजिल रहने को दे दी और कह दिया यहाँ कोई काम नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई कष्ट नहीं है, आराम से रहो। जितना कष्ट देना था मैंने दे दिया, अब इसके आगे आपको आराम ही आराम है, चाहे जैसे रहो। श्रीपाल जी क्या करते, सवेरे उठ करके घूमने के लिए जाते, बगीचे में घूमने के लिए जाते। बैठे बैठे आदमी थक जाता है ना, तो वो घूमने के लिए जाते। इतना सुंदर रूप था उनका, इतनी सुंदर नाक, इतने सुंदर ओठ, इतनी सुंदर आंखें, ऐसी हाइट, ऐसी बॉडी, इतना सुंदर था उसका रूप। और वो क्या करते, एक बगीचे में जाकर पार के ऊपर बैठ जाते, थोड़ा आराम करते, डीप ब्रीदिंग करते और फिर वहाँ से निकल के आते। तो वहाँ का जो माली था, माली की बेटी थी, वो बेटी अपनी माँ को कहती, माँ ऐसा राजकुमार कौन अपने बगीचे में रोज आता है, ऐसा देव कुमार कौन अपने बगीचे में रोज आता है। इस तरह से माँ को उसने बैठे बैठे पूछा। माँ तो अंदर थी और ये बाहर से पूछ रही थी। तो माँ ने कहा, बेटा ये तो अपने राजा के जवाई है। क्या कहा? अपने राजा के जवाई जी है और ये अपने बगीचे में रोज आते हैं, ये और दूसरा तीसरा कोई नहीं। ऊंचे स्वर माता है, माता कहे बेटी, नृप का खास जवाई। श्रीपाल कुंवर जारम वा बनवाड़ी के माई हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। अब
उस लड़की की माँ ने सुना ये तो राजा की जवाई है। ओहो, राजा का जवाई सुना और श्रीपाल जी को छाती में जैसे किसी ने बाण चुभाया हो, इतना उनको वेदना होने लग गई। क्या मुझे ससुर जी के नाम से पहचानते हैं? मेरा नाम कहीं चला गया, मेरे पिता का नाम कहीं चला गया और ससुर के नाम से मेरी पहचान होती है। उनको तो भयंकर वेदना होने लग गई। उन्होंने कहा, निज गुण जाने सो जग उत्तम, पिता नाम से मध्यम। जो उत्तम आदमी होता है अपने नाम से पहचाना जाता है, उसका नाम ही चारों तरफ चलता है और उसकी पहचान होती है, उत्तम कहलाता है। दूसरा, पिता के नाम से जो जाना जाता है वो मध्यम आदमी होता है। और उसके बाद मामा के नाम से जो पहचाना जाता है वो अधम होता है, और ससुर जी के नाम से पहचाना जाए वो अधमा अधम होता है। क्या कहा? मुझे ससुर जी के नाम से पहचानते हैं, कहते राजा का जवाई है। ओहो, मेरा सब कुछ गया, मेरे पिता का सब कुछ गया और मेरे ससुर जी के नाम से मेरी पहचान हो रही है। भयंकर वेदना उनको हो गई। स्वाभिमानी थे, खानदानी थे, ऊंचे घर में जन्मे हुए थे, ऊंचे संस्कार उनको मिले हुए थे, और महाराज साहब के कहने के बाद 14वीं 28 माता पिता ने करी थी और उसके बाद नवकार मंत्र का जाप किया था। उसके बाद श्रीपाल जी माँ के पेट में आए थे, उनके सारे वे संस्कार जाग गए और उन्होंने कहा कि ओहो, ससुर जी के नाम से मेरी पहचान होती है, अब मुझे अपना नाम कमाना होगा, अपने लिए कुछ करना होगा। वे आए घर पे, पर मन चेहरा कैसा था? उदास था। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ देख नहीं सकती मैं, तुम्हारा चेहरा क्यों कुमला गया है? मैना सुंदरी ने कहा, स्वामी आप किस बात से दुखी हो जो आपका चेहरा छोटा हो गया है? उसने कहा, कोई कारण नहीं है, मुझे अपना भाग देखना है, मुझे अपनी शक्ति देखनी है, मुझे अपना बल देखना है। आज ससुर जी के नाम से मुझे पहचानते हैं, यहाँ मैं ससुराल में रहता हूँ और ससुर जी के नाम से मेरी पहचान होती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे पिता का नाम कहाँ चला गया, मेरा नाम कहाँ चला गया, और ससुर जी के नाम से मैं पहचाना जाता हूँ। मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपना भाग देखने के लिए बाहर निकलना होगा, बाहर जाना होगा। माँ ने कहा, बेटा तुम जाओ पर मुझे साथ ले जाओ, मुझे साथ ले जाओ। उसने कहा, माँ नहीं, मुझे भाग परखना है, मेरा पुरुषार्थ मुझे देखना है, और स्त्री एक लफड़ा हो जाता है, स्त्री का एक बंधन हो जाता है, मैं वो नहीं चाहती। मैना सुंदरी ने भी कहा कि मुझे यहाँ से आपके साथ ले जाओ। उसने कहा, नहीं, तुम अपने मेरे माँ की सेवा करना, अपनी सास की सेवा करना, तुमको यहाँ रहना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ मैं जवाई बन के रह रहा हूँ और 2-3 टाइम मान मनवार के साथ मुझे खाना खिलाया जाता है, बाकी सोने के लिए इतनी व्यवस्था की जाती है, घुमाने के लिए मेरे साथ मंत्री लोग आते हैं, रथ में ले जाते हैं। ऐसे घर जवाई रहना मुझे पसंद। यहाँ मैं क्या हो रहा हूँ? घर जवाई रह रहा हूँ। घर में, ससुराल के घर में जवाई बन के रहना यानी घर जवाई बन के रहना। भागवानों, दूर जवाई फूल बराबर, दूर जवाई फूल बराबर, गाँव जवाई आधो, दूर जवाई फूल बराबर, गाँव जवाई आधो, और घर जवाई गधा बराबर। घर जवाई गधा बराबर, चाहे जिसा ला दो, चाहे जितना ला दो। तो घर जवाई कैसा हो जाता है? गधे जैसा हो जाता है। इसके लिए कुछ भी हो जाए, अपने घर की लूखी खाओ, अपने घर की सूखी खाओ, पर ससुराल में जा कर के ससुराल की श्रीमंती पर मत इतराना। वहाँ जा कर के मत रहना, आठे घरों है, आठे कुंता बातरी कमी नहीं, मैं आठे रह जाऊँ। इस तरह से घर जवाई बनना बड़ा महंगा होता है। भगवानों, हमारे घर में गंगूबाई नाम की बाई थी और उसका जवाई आया था, उसने हमको गीत सिखाया था, वो गीत हमने सीख लिया था। बलि केली होती पुण्याई,
कसा झालो मी घर जावाई. भली केली होती पुण्याई, कसा झालो मी घर जावाई. बायकोची घाली तो वेणी, बायकोची घाली तो वेणी. सासूची धूतो धुणी, सासूची धूतो धुणी. सांभाळी तो छोटी मेहुणी, कसा झालो मी घर जावाई. भली केली होती पुण्याई, कसा झालो मी घर जावाई. माझ्या जेवणाचा तो थाट, मांडीला मोडका पाट. भाकरीचे तुकडे 60, भाताचा पत्ता मुळी नाही, कसा झालो मी घर जावाई. भली केली होती पुण्याई, कसा झालो मी घर जावाई. माझ्या निजण्याचा तो थाट, मांडिली मोडकी खाट. घोंगडीच फाटक रक्त, उशीचा पत्ता मुळी नाही, कसा झालो मी घर जावाई. भली केली होती पुण्याई, कसा झालो मी घर जावाई. बाको दिधली मज सासूनी, बायको दिधली मज सासूनी. फुटकी ते का डोळ्यानी, फुटकी ते का डोळ्यानी. अंगाने जाडी लठ्ठ, रंगाने काळी कूट. कसा झालो मी घर जावाई. भली केली होती पुण्याई, कसा झालो मी घर जावाई. इस तरह से घर जवाई बनना कोई सामान्य काम नहीं होता भागवानों. कभी अपने बेटे को घर जवाई बने की सलाह मत देना. घर में रहने के बाद 3 कौड़ी कीमत होती और होती है. अति परिचयात अवज्ञा भवती. अति परिचय हो जाता है तो घर का काम वाला आदमी वो लगने लगता है. भागवानों, श्रीपाल जी को तो समय पे याद आ गई. मैं ससुराल में रह रहा हूँ, तैयार रोटी खा रहा हूँ, घूमने के लिए मेरे साथ नौकर चाकर आते हैं, पर है तो आखिर सारा ससुराल का मामला है. मेरा इसमें क्या है, मेरे बाप का क्या है, मेरी कमाई क्या है. मुझे तो अपना भाग देखना है. मैं अपने भाग में क्या लाया हूँ ये मुझे देखना है. अब मुझे यहाँ पे रहना नहीं, ससुराल की तैयार रोटी खाना नहीं है, ससुराल के लाड. एक पहला दिन तो पावनो, दूसरा दिन पई, तीसरा दिन रेवे तो थारी अक्कल कटे गई. इस तरह से नहीं है. मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है. इस तरह से श्रीपाल जी के मन में अंदर का स्वाभिमान जागृत हो गया, अंदर की शक्ति जागृत हो गई. नमस्कार महामंत्र ने उनको अंदर से सलाह दे दी कि बेटा यहाँ रहना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारे भाग में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तुम यहाँ से निकलो और जाओ. यहाँ सा का मोह छोड़ करके यहाँ से निकलो. अंदर की आवाज़ आई और उन्होंने हट पकड़ लिया कि मुझे तो जाना ही है. कुछ भी हो, जवाई के आगे किसी की कुछ चलती है. और आखिर ससुर जी भी तैयार हो गए. देखते देखते श्रीपाल जी ने जाने की तैयारी
कर ली है, आगे वे कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, आगे क्या क्या। पुण्यवान के तो पग पग पे निधान होते हैं। जो पुण्यवान जीव होता है उसको तो 1 मांगो तो 10 मिलता है, और 10 मांगो तो 100 मिलता है। भागवानों श्रीपाल जी के भाग कैसे चमकते हैं ये हम देखेंगे आगे। नवकार मंत्र का प्रभाव देख लिया। पहले उनका कोढ़ चला गया, अपने ससुराल में मान सम्मान के साथ आ गए थे। जिस अपमान से वहाँ से उनको विदाई दी थी उसी सम्मान से उनको वहाँ पे रखा गया है। अब आगे कैसे वो जाते हैं, क्या क्या शक्तियाँ उन्हें प्राप्त होती है, कैसी कैसी दैविक शक्तियाँ उनको सहाय देती है, ये तो सुनने से के बाद पता चलेगा। आज अपना समय हो गया है।